तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एग्जाम क्रैक पॉइंट में। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि डीआरडीओ सेप्टम 10 शॉर्ट पेपर मेटलर्जी पार्ट 3। इससे पहले टोटल 2 पार्ट आ चुका है, ये पार्ट 3 है और भी एक पार्ट आएगा। अगर आप दोनों पार्ट नहीं देखे हैं तो दोनों का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, वहाँ से एक बार आप ज़रूर देख लीजिएगा। तो दोस्तों, ये जो आपका डीआरडीओ का पेपर आया था मेटलर्जी का, जो लोग टीयर 2 के लिए एग्ज़ाम नहीं भी दिया था उन लोगों के लिए भी ये इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसी टाइप का क्वेश्चन सेल में भी पूछा जाता है और भी बहुत सारे एग्जामिनेशन में मेटलर्जी रिलेटेड पूछा जाता है। तो ये जो आपका वीडियो है, कि अगर आप डीआरडीओ दिए हैं तो आपके लिए बहुत बढ़िया है, आपको जानकारी तो है ही ऑलरेडी। और अगर आप प्रिपरेशन ले रहे हैं सेल के लिए, सेल इसको एंड भिलाई, तो उसके लिए भी आपको जो है बहुत हेल्पफुल होगा इस वीडियो। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए वीडियो चालू करते हैं। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा। पहला क्वेश्चन जो है पार्ट 3 का, फ्लास्क यूज्ड इन सोल्डरिंग। तो दोस्तों, आपको पता होगा कि सोल्डरिंग एंड ब्रेजिंग ये एक सॉलिड स्टेट वेल्डिंग होता है, वेल्डिंग का ही एक हिस्सा है। और फ्लास्क इसमें यूज़ किया जाता है, सोल्डरिंग में यूज़ किया जाता है फ्लास्क, वेल्डिंग में भी यूज़ किया जाता है, सॉरी ब्रेजिंग में भी यूज़ किया जाता है, डिपेंड करता है। तो ये फ्लास्क सोल्डरिंग में किस लिए यूज़ किया जाता है, यहाँ पे 4 ऑप्शन है। टू प्रोटेक्ट मेटल फ्रॉम ऑक्साइड फॉर्मेशन, टू फॉर्म ऑक्साइड लेयर, टू प्रिवेंट मेटल फ्रॉम एटमॉस्फेरिक कंटेमिनेशन, और बोथ ए एंड डी। तो देखिए, सोल्डरिंग में क्या होता है, फ्लास्क जो है एक लेयर प्रोवाइड करता है। ठीक है, सरफेस में एक लेयर प्रोवाइड करता है, फ्लास्क का एक लेयर बन जाता है। तो उस लेयर क्यों बनता है कि आपका नीचे जो है मेटल रहता है, तो ये बेस मेटल को प्रोटेक्ट करता है एटमॉस्फेरिक कंटामिनेशन से, एज वेल एज इट प्रिवेंट द बेस मेटल फ्रॉम ऑक्साइड फॉर्मेशन। तो बोथ ए एंड सी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, फ्लास्क यूज्ड इन ब्लास्ट फर्नेस। ब्लास्ट फर्नेस में यहाँ पे पूछा गया है कि फ्लास्क यूज्ड इन ब्लास्ट फर्नेस, ठीक है, कौन सा फ्लास्क यूज़ किया जाता है, ये चीज़ नहीं पूछा है, बहुत इजी क्वेश्चन हो जाएगा। यहाँ पे पूछा गया है कि फ्लास्क किस लिए यूज़ किया जाता है ब्लास्ट फर्नेस में। ठीक है, वाई फ्लास्क इज यूज इन ब्लास्ट फर्नेस, ऐसा करके पढ़िएगा। टू प्रोड्यूस गुड स्लैग, टू ब्रिंग डाउन द सफनिंग टेम्परेचर ऑफ द मटेरियल, टू प्रोड्यूस गैस, नॉन ऑफ दीज। तो देखिए, फ्लास्क का काम ही है कि आपको जो है फ्लास्क का काम ही है कि बढ़िया स्लैग बनाना, थिन स्लैब बनाना। फ्लास्क क्या काम करता है, फ्लास्क जो है जितना सारा आपका गैंग मटेरियल होता है, गंदगी कचरा होता है, सबको ले करके एक स्लैग बनाता है। तो इसका काम तो फास्ट काम है स्लैग बनाना। सेकंड काम जो है, ये सॉफ्टनिंग टेम्परेचर जो होता है मटेरियल का, वो लोअर भी करता है। तो इसमें ऑप्शन ए एंड बी बोथ विल बी द राइट आंसर, लेकिन इसमें ए एंड बी बोथ दिया नहीं है, तो आप इसमें ए भी करेक्ट कर सकते हो, या तो फिर दोनों अगर देगा तो आप दोनों करेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट, केन्स इक्वेशन एंड न्यूमेरिकल्स। तो देखिए, केन्स रिलेटेड आपका जो है डीआरडीओ एग्जामिनेशन में मैथ्स भी आया था, न्यूमेरिकल्स भी आया था, और साथ ही साथ इक्वेशन भी पूछा गया था। तो इसका इक्वेशन जो है बहुत इजी है, इसका मैथ भी बहुत इजी होता है, थोड़ा लेंदी होता है लेकिन बहुत इजी होता है। फ्रीजिंग रेशियो रिलेटेड केन्स इक्वेशन दिया था। फ्रीजिंग रेशियो आर बोल सकते हैं, फ्रीजिंग रेशियो आर इज इक्वल्स टू, ठीक है, भी डिवाइडेड बाई ए, ये हो गया राइज़र, और नीचे भी v डिवाइडेड बाई ए, ये हो गया कास्टिंग का। तो v क्या होता है, v हो गया वॉल्यूम कास्टिंग का, और a हो गया आपका, a मतलब हो गया, आप बोल सकते हैं सरफेस एरिया। ठीक है, तो v बाई ए मतलब वॉल्यूम राइज़र का, और सरफेस एरिया राइज़र का जो भी होगा डिवाइड करके वॉल्यूम, और डिवाइडेड बाय सरफेस एरिया कास्टिंग का भी आपका डिवाइड करना पड़ेगा। तो इसी रिलेटेड आपको अगर मान लीजिए राइज़र का वॉल्यूम दे देगा, राइज़र का आपका सरफेस एरिया भी दे देगा, कास्टिंग का भी वॉल्यूम दे देगा, कास्टिंग का भी सरफेस एरिया दे देगा, और आपको बोलेगा रेशियो कितना होगा, फ्रीजिंग रेशियो कितना होगा, तो आप इजीली इस इक्वेशन से आप जो है निकाल सकते हैं। या तो फिर पांचों में से, यानी
राइजर का V&A, कास्टिंग का V&A 2+2 4 हो गया, और फ्रीजिंग रेशियो R 5 हो गया। ये पाँचों में से किसी चार अगर आपका पास अवेलेबल रहेगा, चार का डाटा, तो आप जो है इजीली पाँचों जो भी होगा आप उसको निकाल सकते हैं इजीली। तो केन्स इक्वेशन रिलेटेड न्यूमेरिकल्स, यही आपका जो है इक्वेशन को लेकर के न्यूमेरिकल्स भी एक आया था, और साथ ही साथ इक्वेशन भी आया था। मतलब इसी स्लाइड में आपका जो है 2 क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, मतलब आ चुका है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ चैपलेट्स। ठीक है, चैपलेट्स ये जनरली आपका जो है कास्टिंग में यूज़ किया जाता है, मोल्डिंग में, आप फाउंड्री में आप बोल सकते हो, कास्टिंग नहीं सॉरी, फाउंड्री में। तो फाउंड्री में जैसे मान लीजिए आपको एक कुछ पैटर्न या तो फिर आप एक कास्टिंग बनाना है, तो नीचे मान लीजिए आपका ये अंदर में जो रहता है उसको कोर बोला जाता है। ठीक है, तो कोर कोर तो ऐसा ही तो मतलब अंदर में ऐसा ही तो कोर रहेगा नहीं ना, यहाँ पे आपको सपोर्ट करने के लिए नीचे भी कुछ चीज़ यहाँ पर देना पड़ेगा, नहीं तो कोर तो नीचे गिर जाएगा। तो यही जो सपोर्ट है, इसी को जो सपोर्ट दिया जाता है इसी को बोला जाता है चैपलेट्स। ठीक है, इसी को बोला जाता है चैपलेट्स, और इसका काम क्या है, टू सपोर्ट द कोर, ये कोर को सपोर्ट करता है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा टू सपोर्ट द कोर। और हाँ, ये डायरेक्शनल सॉलिडिफिकेशन को भी प्रोमोट करता है। ठीक है, तो टू प्रोमोट द डायरेक्शनल सॉलिडिफिकेशन ये भी हो सकता है, मतलब ऑप्शन ए एंड सी बोथ विल बी द राइट आंसर, लेकिन यहाँ पे बोथ ऑप्शन ए एंड बी दिया गया है, तो आपको जो है ऑप्शन ए को टिक करना है, टू सपोर्ट द कोर। इसका मेन फंक्शन है टू सपोर्ट द कोर, और आपका जो है अब सेकेंडरी इसका काम है डायरेक्शनल सॉलिडिफिकेशन को प्रमोट भी ये करता है, चैपलेट्स याद रखिएगा। काफ़ी बार बहुत सारा क्वेश्चन में पूछा, बहुत सारा एग्जामिनेशन में पूछा गया है, मैं भी बहुत सारे वीडियो में इसको लेकर के बात किया हूँ। पेरिटेक्टिक रिएक्शन, फिजिकल मेटलर्जी का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेरिटेक्टिक रिएक्शन। पेरिटेक्टिक रिएक्शन देखिए, आयरन कार्बन डायग्राम में 3 टाइप का रिएक्शन होता है। ठीक है, एक हो गया पेरिटेक्टिक रिएक्शन, एक हो गया यूटेक्टिक रिएक्शन, एक हो गया यूटेक्टॉयड रिएक्शन। पेरिटेक्टॉयड रिएक्शन आयरन कार्बन डायग्राम में नहीं है। ये तीनों रिएक्शन का जो है फॉर्मूला, कितना टेम्परेचर में क्या होता है नहीं होता है, मैं डिटेल्स आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। जो लोग बहुत पहले से देख रहा है वीडियो तो उन लोगों को ऑलरेडी पता है, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। पेरिटेक्टिक में बताया था, टिक मतलब आपका जो है ट्रांसफॉर्मेशन रिलेटेड टू लिक्विड। ठीक है, तो 1390 बोल सकते हैं, 92 भी बोल सकते हैं, 95 भी बोल सकते हैं। डिग्री सेंटीग्रेड में क्या होता है, आपका जो है डेल्टा सॉलिड सॉल्यूशन और लिक्विड प्लस डेल्टा सॉलिड सॉल्यूशन, ये क्या होता है, ऑस्टेनाइट फॉर्म करता है। गामा गामा मतलब हो गया ऑस्टेनाइट। तो ये जो है पेरिटेक्टिक, इसको बोला जाता है पेरिटेक्टिक रिएक्शन। ठीक है, इसको बोला जाता है पेरिटेक्टिक रिएक्शन। वैसे आपको अगर मान लीजिए पूछेगा नॉर्मल की पेरिटेक्टिक रिएक्शन क्या होता है, तो सॉलिड प्लस लिक्विड ट्रांसफॉर्म टू अनदर सॉलिड, ये हो गया पेरिटेक्टिक रिएक्शन। लेकिन आपको एज पर आयरन कार्बन डायग्राम अगर आप बोलिएगा तो डेल्टा सॉलिड सॉल्यूशन एंड लिक्विड दोनों रिएक्शन करके आपको जो है ट्रांसफ़र हो जाएगा ऑस्टेनाइट यानी गामा। इट कंटेन 2.14% कार्बन बाई वेट। ठीक है, बाई वेट आयरन कार्बन डायग्राम में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लिक्विड प्लस डेल्टा ट्रांसफॉर्म इनटू ऑस्टेनाइट यानी गामा। बॉयल्स लॉ पूछा गया है थर्मोडायनेमिक्स का। बॉयल्स लॉ जो है, ये देखिए ऑप्शन ए में एंड लिखा है, ये एंड आपको ऐसे करके मत पढ़िए, इसको वेरिसेस कर दीजिए। ठीक है, वेरिसेस का ऑप्शन नहीं था इसीलिए मैं एंड कर दिया हूँ। तो बॉयल्स लॉ देखिए, ये ऑलरेडी सबको पता है कि वी वेरिसेस 1/p, या तो फिर आप बोल सकते हो कि पी वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ठीक है, ये हो गया बॉयल्स लॉ, लेकिन यहाँ पे पी वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट नहीं है, तो वी वेरिसेस 1/p, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, टेंसाइल स्ट्रेंथ यहाँ पे पूछा गया है कि किसका टेंसाइल स्ट्रेंथ जो है सबसे कम है। ठीक है, सीमेंटेड फेराइट, मैग्नेसाइट और नन, 3 को ऑप्शन दिया गया है। तो देखिए टेंसाइल स्ट्रेंथ जो है
आपका फेराइट का सबसे कम होता है। अगर कोई पूछेगा कि टेंसाइल स्ट्रेंथ फेराइट का कितना होता है तो अराउंड 240 एम, ठीक है, MPa। सीमेंटाइट का कितना होता है? सीमेंटाइट का अराउंड आप बोल सकते हो ये 3.2 गीगा स्केल में होता है, ठीक है जी। और मार्टेनसाइट का ये रेंज होता है आपका लगभग 1000 से लेकर के 1600 का बीच में एम, ठीक है। तो सबसे कम ये हो गया फेराइट, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ रोटरी स्वैगिंग? रोटरी स्वैगिंग पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक नया नाम आपको शायद लग रहा होगा, लेकिन मैं बहुत सारा ये चैनल जो जो लोग फॉलो करते हैं लोगों को ऑलरेडी पता होगा रोटरी स्वैगिंग के बारे में। और अगर आप थोड़ा सा अच्छे से पढ़ाई करोगे तो रोटरी स्वैगिंग के बारे में आपको भी आइडिया होगा। ये जो है इट इज़ ऑल्सो नोन एज, फॉर्मली इट इज़ नोन एज स्वैगिंग, ठीक है। अभी अपडेटेड वर्जन में रोटरी जोड़ दिया गया है, पहले इसको स्वैगिंग, मतलब स्वैगिंग एंड रोटरी स्वैगिंग दोनों सेम चीज़ है। इसका काम क्या है? इट इज़ अ प्रोसेस फॉर प्रिसिशन ऑफ फॉर्मिंग ट्यूब, बार्स एंड सिलेंडरिकल प्रोडक्ट। इसमें कुछ नहीं है, सिलेंडर, बार्स, ट्यूब्स, सिलेंडरिकल टाइप का प्रोडक्ट जो है इसमें बनाया जाता है थ्रू दिस प्रोसेस। तो इसमें देखिए कॉयल तो नहीं है, कॉयल रोलिंग का, थ्रू रोलिंग कॉयल प्रोड्यूस होता है, ठीक है। सीट्स भी थ्रू रोलिंग प्रोड्यूस होता है, स्लैब जो है थ्रू कास्टिंग प्रोड्यूस होता है। ट्यूब हो जाएगा इसका राइट आंसर। और ट्यूब्स अगर नहीं भी होता, ट्यूब्स छोड़ करके बार भी प्रोड्यूस किया जाता है रोटरी स्वैगिंग में, और सिलेंडरिकल प्रोडक्ट भी प्रोड्यूस किया जाता है रोटरी स्वैगिंग में। व्हाट डू यू मीन बाय स्टिफनेस प्रॉपर्टी? स्टिफनेस प्रॉपर्टी मतलब क्या होता है? स्टिफनेस प्रॉपर्टी कुछ नहीं है, हाउ ए कंपोनेंट बेंड अंडर लोड while still returning to its original shape once load is removed, ठीक है। सेम एज इलास्टिक प्रॉपर्टी। आप मान लीजिए एक लोड दिए एक कंपोनेंट को, और वो कंपोनेंट पहले सीधा था, लोड देने के बाद जो है ऐसा करके बेंड हो गया। जैसे ही आप जो है लोड पी जैसे ही आप रिमूव कर दिए ये फिर से सीधा हो गया। इसी जो ये जो प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी को आपका जो है स्टिफनेस प्रॉपर्टी बोला जाता है। और सेम प्रॉपर्टी आपका इलास्टिक भी होता है। तो व्हाट डू यू मीन बाय स्टिफनेस प्रॉपर्टी? यू कैन से इट इज़ वन टाइप ऑफ इलास्टिक प्रॉपर्टी, ठीक है। ये हो गया इलास्टिक प्रॉपर्टी। अरेंज द फॉलोइंग मटेरियल अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, सिल्वर, कॉपर, एल्युमिनियम। तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी सबसे बढ़िया होता है सिल्वर का, सबसे ज़्यादा होता है सिल्वर का, उसके बाद कॉपर का होता है, उसके बाद जो है एल्युमिनियम का होता है। तो ये हो जाएगा करेक्ट ऑर्डर, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। नेक्स्ट तो कुछ नहीं है, तो फिलहाल इतना तक ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, यानी लास्ट वीडियो में। ये पार्ट 3 आपका जो है कंप्लीट हो गया है, और एक पार्ट आएगा यानी पार्ट 4 आएगा। उसके बाद रेडियो का जो है आपका टेक्निक मेटलर्जी का जो क्वेश्चन पेपर एनालिसिस ख़त्म हो जाएगा। तो फिलहाल इतना तक ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, कुछ डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट छोड़ दीजिएगा, मैं ज़रूर कोशिश करूँगा आपका आंसर देने के लिए। और ऐसा ही एग्जाम रिलेटेड, जॉब रिलेटेड वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।